साक्षात्कार होगा दुनिया पर कभी नहीं चिपकता। जिसने ईश्वर को पा लिया उसको क्या जरूरत है। जो वास्तविक गुरु होता है वो कभी शिष्यों पर नहीं, वो कभी नहीं बोलता कि ले लो गुरु मंत्र, ले लो ले लो ले लो। आप योग्य बन जाओ, गुरु आपके पास अपने आप आ जाएगा। जिस प्रकार वृक्ष पर फल पकता है, पंछी चोंच अपने आप मार लेता, आप इस योग्य बन जाओ कि भगवान शंकर आपके पास स्वतः ही एक ऐसा गुरु भेज देंगे कि जो आपका कल्याण कर देगा। तो इसकी आंखें चौंधिया गई, देख नहीं पाया। जब नहीं देख पाया, आंखें बंद कर दी, बोलने लगा कि प्रभु मैं आपका दिव्य दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे वो सामर्थ्य प्रदान करे कि जो मैं आपका साक्षात्कार कर सकूं। देवादिदेव महादेव ने जो है तुरंत आशीर्वाद स्पर्श किया और श्री भगवान के दर्शन करे। लेकिन भगवान के दर्शन करने से शांति मिली, लेकिन इतने में भगवती जगदम्बा थी। तो जब इसने भगवती जगदम्बा का दिव्य रूप देखा तो इसके मन में कि इसने ऐसी कौन सी तपस्या की कि जो इसको वो शिव प्राप्त हुआ। आपने ऐसी कौन सी तपस्या की कि जो आपको शिव प्राण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने ऐसा कौन सा तप किया कि जो शिव की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने ऐसा कौन सा तप किया कि जो शिव की कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कहने लगा और देखने लगा वो दिव्य रूप। ऐसा कौन सा तपस्या की इस देवी ने। मां पार्वती को देखता रहा और देखने मात्र से इसकी एक आंख फूट गई। मां पार्वती भगवान शिव से कहती कि भोलेनाथ ये देखो मुझे क्या देख रहा है, क्या मनी मन बोल रहा है। भगवान शिव कहते कि पार्वती ये तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा है, ये तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, तुम्हारे रूप की, तुम्हारे तप की, तुम्हारे तपस्या की, तुम्हारे सौंदर्य की। ये तुम्हारा पुत्र है, इसको आशीर्वाद दो। मां पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया, भगवान शिव ने भी आशीर्वाद दिया। और फिर भगवान शिव ने जो है इसको अलकापुरी प्रदान की और स्वयं भगवान कैलाश के पास ही अलकापुरी के आज के बाद तो मेरे सम्मुख रहेगा और इसको धन का राजा बना दिया। तो भगवान शिव की जो भक्त होते हैं उसको धन और संतान यदि चाहिए तो भगवान उसको खूब देते हैं। तो बोलो शंकर भगवान की जय। भगवती जगदम्बा मैया की जय। शिव महापुराण की जय। भोले बाबा। एक गढ़वाली भजन सुनाता हूं, तो सुनना चाहोगे? बोले शंकर भगवान की जय। भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम। तो जिसके पांव दर्द हो रहे तो वो उठ सकता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो शिव भक्त उठ सकते हैं। भोले बाबा हो, ताली सभी लोग हाथ खड़े करके। हाँ भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम। भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम। भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम। भोले बाबा रम छम डमरू बजे। ताली से सभी लोग। भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम। भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम। भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम। भोले बाबा भोले डमरू बजे डम डम। भोले बाबा हे बाबा हे बाबा भोले बाबा हे बाबा हे बाबा भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम। 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 भोले बाबा भोले बाबा हे बाबा भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम। भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम। भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम। भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम।
भोले बाबा क्या जिखांद होला माता पार्वती हे भोले बाबा क्या जिखांद होला माता पार्वती 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 हे भोले बाबा क्या जिखांद होला माता पार्वती भोले बाबा क्या जिखांद होला माता पार्वती भोले बाबा भंग दूर कांद होला मा पार्वती भोले बाबा भंग दूर होला पार्वती भोले बाबा चम डमरू बजे डम डम भोले बाबा डमरू बजे डम डम भोले बाबा रम छम और नचे चम चम भोले बाबा रम झम और नचे चम भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम भोले बाबा रम झम डमरू बजे डम डम सवारी मरंद पार्वती भोले बाबा पार्वती भोले बाबा क्या की सवारी मरंद पार्वती भोले बाबा पार्वती भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा क्या की सवारी मरंद पार्वती भोले बाबा पार्वती क्या की सवारी क्या की सवारी भोले बाबा क्या की सवारी मरिंद पार्वती भोले बाबा क्या की सवारी मरिंद पार्वती भोले बाबा नहीं सवारी मरिंद पार्वती भोले बाबा नहीं सवारी मरिंद पार्वती भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम भोले बाबा रम झम डमरू बजे डम डम भोले बाबा रम छम चिमट बजे छम छम भोले बाबा रम झम चिमट बजे डम डम भोले बाबा रम छम गौर नचे छम छम भोले बाबा रम झम ढोल बजे डम डम भोले बाबा रम ढोल नचे छम छम भोले बाबा रम झम ढोल बजे डम डम भोले बाबा रम डमरू बजे डम डम भोले बाबा रम झम डमरू बजे डम डम भोले बाबा कखरंद होल माता पार्वती 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 भोले बाबा 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 ककरेंद भोले माता पार्वती भोले बाबा ककरेंद भोले माता पार्वती भोले बाबा कैलास मारेंद भोले माता पार्वती भोले बाबा कैलास भोले माता पार्वती भोले बाबा भोले बाबा रम छम डमरू बजे डम डम भोले बाबा रम डमरू बजे डम डम
पार्वती भोला बाबा ज्ञान जिकांत होल माता पार्वती भोले बाबा ज्ञान जिकांत होल माता पार्वती भोला बाबा 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 क्या जगांद होल माता पार्वती भोले बाबा ज्ञान जिकांत होल माता पार्वती भोला बाबा भंग दुरा खान होल मा पार्वती भोले बाबा भक्त गण होल माता पार्वती भोला बाबा राम चम डमरू बजे डमरू भोला बाबा राम चम डमरू बजे डमरू भोले बाबा राम जम होल माता जम जम भोले बाबा राम जम भोले रम डम डम भोला बाबा राम चम डमरू बजे डमरू भोले बाबा राम जम डमरू बजे डम डम भोला बाबा राम चम गौर बजे भोले बाबा राम जम गौर बजा जम जम बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव। बैठ जाइए भक्त सब लोग। मंडली की अभी परसों भगवान शिव की बारात भाई थोड़ा वहां के लिए भी रखो। बोले शंकर भगवान की। नारद जी कहते हैं कि विधि 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 महाभाग कथम शंभु सुबावहम श्रुण्वन् भोन्मुखां भोजनान् तृप्तोष महाप्रभु। कि हे विदे हे विभो हे महाभाग हे महाप्रभु, आपके मुख से कथा सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। प्रभु कुछ और कथाओं का श्रवण कराए। सती ने शरीर क्यों त्यागा, हिमालय की कन्या कैसे हुई, आप विस्तार से करिए। ब्रह्मा जी कहते कि हे मुनि, शिव और सती का जीवन बड़ा दिव्य है और इनके चरित्र भी परम कल्याणकारी है। कहा हे मुनि, जिस समय मुझ ब्रह्मा ने मरीचि आदि जो ऋषियों को पैदा किया था, सृष्टि के विस्तार के लिए कहा, उसी समय एक कन्या भी मुझसे पैदा हुई थी, मेरी बेटी, और उसका नाम था संध्या। और ये संध्या भी दिव्य थी। कहा एक दिन मैं सोच ही रहा था, जैसे मैंने संध्या को पैदा किया, सोच रहा था, सोचते सोचते जो है एक दिव्य पुरुष भी पैदा हुआ, स्वर्ण के समान कांति युक्त था। और जब वो पैदा तो उसने अपने नाम जानने की कोशिश की और उस पुरुष ने मुझे प्रणाम किया और मुझे प्रणाम करके पूछा कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, आपकी आज्ञा से मैं क्या करूं, किस चीज का मुझे पालन करना है, आप जो भी मेरे लिए व्यवस्था बनाएंगे मैं उसको सही ढंग से चलाऊंगा। तो कहा जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसका नाम रख दिया कामदेव। अब कहा मैंने उसको कामदेव उसका नाम रखा और पुष्पों के 5 बाण उसके थे और मैंने उसको कहा कि समस्त प्रजावर को मोहित करेगा और वसुदेव शंकर एवं मैं ब्रह्मा भी तुम्हारे वश में रहेंगे, तुम्हें मैं वो शक्ति प्रदान करता हूं और स्त्री तुम्हारा शस्त्र होगी। तो कहा मैंने उसको जो है कामदेव नाम रखा, उसको 5 बाण भी दे दिया
ये भी कह दे कि ब्रह्मा शंकर और मैं स्वयं तुम्हारे अधीन रहूंगा। तो कहा नारद जी, जब मैंने उसको इस प्रकार बोला तो ऋषियों ने भी, जो मेरे अन्य पुत्र थे, उन्होंने भी अनेक नाम रखे। किसी ने मनमत रखा, किसी ने काम रखा, किसी ने मदन रखा, किसी ने कंदर्प रखा, किसी ने सर्वव्यापी रखा। और इसके जो पुष्प वासी जो 5 बाण थे, हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मरण, 5 बाणों का एक कामदेव प्रहर करता है। तो इसने जब विचार किया कि मेरे पिता ने मेरा नाम कामदेव रखा और मुझे 5 बाण प्रदान किए, तो एक बार मैं अपनी शक्ति को देखूं कि मेरी जो शक्ति मुझे पिता ने प्रदान की वो काम करती है नहीं करती। और इसने अपने बाण अपने पिता ब्रह्मा पर ही छोड़ दिए। अब जब इसने अपने पिता ब्रह्मा पर ही वो 5 बाण छोड़ दिए, तो ब्रह्मा जी जो है, वहां पर ब्रह्मा जी के पुत्र भी थे, ऋषि मुनि जो थे, और ये सब के सब अपनी पुत्री संध्या पर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी के मन में भी काम भाव पैदा हुआ और ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को ही देखने लगे। सबके सब इस प्रकार से अधर्ममय वातावरण वहां पर बन गया, क्योंकि कामदेव ने सबको मोहित कर लिया था। ये ऋषि भी बार बार संध्या की तरफ देखने लगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि स्त्री तुम्हारा अस्त्र होगी। अब जब साहब काम के विकार हो गए, किसी को होश ही नहीं, तो वहीं पर ब्रह्मा का एक पुत्र था, उसका नाम है धर्म। अब धर्म तो धर्म है, जिसका नाम ही धर्म है, तो धर्म की आड़ में, धर्म के आश्रय में और धर्म क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है वो फिर भी मर्यादा में रहता है। देखा होगा आप लोग, जिस घर के अंदर मंदिर होता है तो वहां पर आप गलत भोजन नहीं करते, गलत कर्म नहीं करते। जब आपके घर में जो मंदिर है, जिस घर में, जिस कमरे में मंदिर होता है, वहां पर आप गलत कर्म और गलत भोजन आदि नहीं लेके जाते, क्योंकि वहां पर धर्म है। तो देखो ब्रह्मा जी पर काम बाण, लेकिन जो धर्म था वो मर्यादित था, यानी धर्म रक्षा कर रहा है, धर्म आपकी रक्षा कर रहा है। आपका देवालय, आपके घर में जो ज्योत प्रज्वलित है वो आपकी रक्षा कर रही है। आपको तो लगता है कि ज्योत है, लेकिन वो ज्योत जब तक प्रज्वलित है तब तक ऐसा लगता है कि आपके मंदिर में भगवान बैठे हैं। उस ज्योत को देख के हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उस ज्योत को देख के हमारे मन में भी श्रद्धा पैदा होती है। सोचो, जिस घर में दिन भर रात दिन ज्योत जले, उस घर में वो ज्योत कितनी रक्षा करेगी। धर्म ने पिता की भी रक्षा की, भाइयों की भी रक्षा की और बहन की भी रक्षा की, और वही धर्म तो आपके घर में भी है, जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। धर्म ने भगवान शिव का ध्यान किया कि प्रभु इस पाप, वो धर्म वो जो पाप करने से रोक रहा, नहीं इस कमरे में नहीं, या गंदी चीज, गंदा काम, गंदा भोजन नहीं करना है, वो धर्म रोक रहा है, मौन होकर रोक रहा है, हमें पता ही नहीं है। धर्म आपको मौन होकर रोक रहा है, आपका व्रत आपको रोक रहा है, आज व्रत लेकर गलत काम नहीं करना है, आज मैंने एक माला जपी, गलत कर्म नहीं करना। वो धर्म मौन होकर आपकी रक्षा कर रहा है, वो माला मौन होकर आपकी रक्षा कर रहा है, वो सूर्य को जल मौन होकर आपकी रक्षा कर, लेकिन हमें पता ही नहीं। धर्म हर क्षण हर पल आपकी, इसलिए धर्म से जुड़ो। ये टीका, ये चंदन का तिलक जब आपके माथे पे तिलक लगा होता है तो हमें लगता है कि आज हमें गलत काम, और ये तिलक दूसरे के द्वारा भी हमें सम्मान देता है कि हाँ ये भक्त है। आपके हाथ में कलाव है तो अगले को लगता है कि हाँ ये भक्त है। हमने तो उसके कलाव ही समझा, लेकिन उस कलाव ने कितनी रक्षा कर दी। हमने इस तिलक को तिलक ही समझा सुंदरता के लिए, लेकिन नहीं, उसने हर पल हर क्षण आपकी रक्षा की। बस आप समझो, आपको समझ आनी चाहिए, यही तो धर्म है। मैंने कहा था कि शिव डमरू बजाकर नहीं आएगा, वो तिलक में रक्षा करेगा, वो कलाव में रक्षा करेगा, वो आपकी चंदन की टीका में, थाली में जो भी है वो रक्षा करेगा। ये तो धर्म। धर्म ने भगवान शिव को पुकारा कि प्रभु कृपा करो, कृपा करो, अनर्थ होने जा रहा। भगवान शंकर तुरंत प्रकट हुए, और जैसे शिव प्रकट हुए काम समाप्त। शांत ब्रह्मा जी वास्तविक रूप में, ब्रह्मा के पुत्र पुत्री सब ठीक ठाक हो गए। जब सब ठीक ठाक, तो ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने फटकारा, कह रहे ब्रह्मा तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे ब्रह्मा हो?
तुम्हें कितनी बार फटकारो, कितनी बार डांट लगा, अरे पुत्री को देखकर तुम्हारे अंतःकरण में काम भाव कैसे प्रकट हुआ कि हे ब्रह्मा, बुद्धिमान व्यक्ति को भाई की पत्नी, बहन, कन्या सबको एक समान समझना चाहिए। कब तुमने कैसे ये कर्म करने जा रहे थे? ब्रह्मा जी शर्मसार पसीना पसीना होने लगा ब्रह्मा जी को डर के मारे कि कहीं भगवान शिव का तीसरा नेत्र निकल जाए। तो ये काम जो है छल कराता है, काम विश्वासघात कराता है, काम अपनी नजरों में गिराता है, काम आत्मज्ञान नहीं होने देता है, और सबसे बड़ा शत्रु भी काम है। ऋषियों को भी फटकारा, अरे ऋषियों, तुम योगी हो, सर्वदा भगवान सूर्य के दर्शन करते हो, और तुम्हारा चित्त भी विचलित हो गया। व्यर्थ की तुम्हारी तप तपस्या की जो उस काम ने तुम्हें भी हिला दिया है, धिक्कार है तुम्हारे लिए। इस प्रकार जब भगवान शंकर ने फटकार लगाई तो जो ब्रह्मा जी के शरीर से पसीना गिरा, उससे अनेक पितर पैदा हो गए, अग्निश्वात और बृहस्पति पितर उत्पन्न हुए। ये 64,000 है और 86,000 दूसरे वाले हैं। उसी समय दक्ष भी था वहां पर, और दक्ष के शरीर से भी श्वेत बिंदु निकला और पृथ्वी पर गिरा, और उसी से एक स्त्री पैदा हुई, उसी का नाम था रति, और उसी रति का विवाह किसी के साथ हुआ? कामदेव की पत्नी का नाम है रति। और इसी कामदेव को फिर भगवान शंकर भस्म करते, और यही कामदेव फिर द्वापर में भगवान कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न से पैदा होता। तो इस प्रकार भगवान ने जो है इनको फटकारा। क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य, अंगिरा को छोड़कर ये 4 थे जिनने अपने आप पर संयम रख दिया था। अन्य भी विचलित हो गए थे, और सबको भगवान ने फटकारा। और फटकारने के बाद फिर भगवान जो है वशिष्ठ आदि को आशीर्वाद देकर जो है शिव चल पड़े। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया अपने पुत्र कामदेव पर, कार्यदुष्ट, तूने उस भगवान शंकर के सामने मुझे भी अपमानित कर दिया, तूने मुझे भी वो कर्म करने को करा दिया जिससे मेरी जगत में निंदा होगी। तू बड़ा दुष्ट है, तुझे धिक्कार है। कामदेव कहते कि प्रभु आपने तो कहा था कि शंकर, ब्रह्मा और मैं भी आपसे मोहित हो सकता हूं। तो कहा अरे क्या तुझे ये बाण मुझ पर ही अजमाने थे? कहा मैं तो केवल अजमाना चाहता था कि आपने मुझे जो शक्ति प्रदान की है उसमें इतनी ताकत है या नहीं है। ब्रह्मा जी कहते रे पागल, अरे मूर्ख, क्या तुझे मुझ पर ही बाण चलाने थे? जहां मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी भगवान शिव के तीसरे नेत्र से भस्म हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। और आगे जाकर फिर भगवान शिव के नेत्र से भस्म होता है। आगे फिर संध्या का सुंदर चरित आता है, और फिर सती आदि सुंदर सुंदर चरित आएंगे। आज हमने तृतीय दिवस की कथा जो है श्रवण करी। कल हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। तो आइए आज अपनी वाणी को विराम दे, तो एक सुंदर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भजन अर्पण करते हुए आप लोग सभी मेरे साथ गए, फिर हमारे आचार्य लोग सुनाएंगे। तो बोलो शंकर भगवान की जय। मैंने रटना लगाई रे, बोले कृष्ण भगवान की। सभी लोग तालियों के साथ। हो मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की। रटना 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 रटना। हो मैंने रटना रटना
मैंने रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की। रटना लगाई रे किशोरी तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे किशोरी तेरे नाम की। ये ताली सेवा हो मेरी अलकन मेरा धा मेरी पलकन मेरा धा। 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 हो मेरी अलकन मेरा धा मेरी पलकन मेरा धा। मेरी अलकन मेरा धा पलकन मेरा धा। हो मैंने मांगो बराई रे ओ राधा तेरे नाम की। मांगो बराई रे ओ राधा तेरे हो राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। हो राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। मैंने रटना 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 मैंने रटना लगाई ओ राधा तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की। ताली से मिलो हरी। हो मेरी नैनन मेरा धा मेरी बैनन मेरा धा। नैनन मेरा धा मेरी बैनन मेरा धा। मेरी 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 नैनन मेरा धा बैनन मेरा धा। मेरी नैनन मेरा धा मेरी 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 बैनन मेरा धा। मैंने नथनी ला 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 आहा मैंने नथनी सजाई रे ओ राधा तेरे नाम की। नथनी सजाई रे ओ राधा तेरे नाम की। राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। हो राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की। हो मैंने रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की। जय हो।
झुलरी मेरा राधा चुनरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी झुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी झुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी झुलरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी चुनरी में राधा ओ मैंने आ ओ ला 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 मैंने बेड़ू बजाई रे ओ राधा तेरे नाम की मैंने बेड़ू बजाई रे ओ राधा तेरे नाम की हो राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की हो राधा तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की रटना 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 हो मैंने रटना जगाई रे ओ राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की मेरे अंग अंग मेरा राधा मेरे संग संग मेरा राधा मेरी अंग अंग मेरा राधा मेरे संग संग मेरा राधा मेरी अंग अंग मेरा राधा मेरी संग संग मेरा राधा मेरी अंग अंग मेरा राधा मेरे संग संग मेरा राधा मेरी अंग अंग मेरा राधा मेरी संग संग मेरा राधा मेरी अंग अंग मेरा राधा मेरे संग संग मेरा राधा मेरी अंग अंग मेरा राधा मेरी संग संग मेरा राधा मेरी अंग अंग मेरा राधा मेरे संग संग मेरा बंसी 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 मेरे अंग अंग में राधा मेरी संग संग मेरा राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरी संग संग मेरा मेरी अंग अंग में राधा मेरी संग संग मेरा राधा मेरी अंग अंग में राधा मेरी संग संग मेरा श्याम बंसी बजाई रे ओ राधा तेरे नाम बजाई रे ओ राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की रटना लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की लगाई रे ओ राधा तेरे नाम की ओ राधा तेरे राधा तेरे बोले शंकर भगवान की हर हर हरे। तो आज इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आज के मुख्य यजमानार्थी तो आ गया है। तो बोले शंकर भगवान की आइए आरती के दर्शन करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोगों से निवेदन बड़े प्रेम से अपने स्थान पर आरती में खड़े होना है। अपने कीमती सामान का ध्यान रखते हुए धक्का मुक्की नहीं करनी है। सभी को प्रेम से सभी की आरती के दर्शन करेंगे। उसके बाद पश्चात व्यवस्था। मुख्य यजमान आगे आ जाएं आरती के लिए। ओम आराधिक्यै नमः ज्वालामलिन्यै नमः रुद्रेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि।
ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे हरे कर्म दे सुखमंडलो चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग करता जग पालन करता ओम हरे हरे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रण अक्षर के माते प्रणवाक्षर के माते तीनों एका ओम हरे हरे काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी बोले ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावे शंकर के तन पावे महिमा तेरा रे ओ त्रिगुण स्वरूप की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित जावे ओ कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी वांछित फल भावे ओम जय शिव ओंकार बोले हरे शिव